सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अंसरकारी। आज हम इकोलॉजी और एनवायरनमेंट के सेशन में देखने वाले हैं व्हाट इज अर्बन प्लानिंग, व्हाट इज अर्बन स्प्रॉल, सैटेलाइट टाउन क्या होता है एंड देन क्या क्या इनिशिएटिव इंडिया में लिए गए हैं उसके रिगार्डिंग। अर्बन स्प्रॉल की सबसे पहले बात करते हैं तो ये ऐसे टाइप का स्प्रेड है एक सिटी का जो कि अनप्लान्ड है और अनकंट्रोल्ड है। अपने आसपास के एडजॉइनिंग एरियाज में ये सिटी स्प्रेड होती जा रही है एंड अनप्लान्ड मैनर में स्प्रेड हो रही है, जिसकी वजह से सब अर्ब्स का इमर्जेंस होता है। इस अर्बन स्क्रॉल की वजह से इमर्जेंस होता है सब अर्ब्स का। तो क्या होता है एक सब अर्ब? सब अर्ब होता है एक ऐसा मेन सिटी होती है एंड मेन सिटी के पास एक छोटी सी सेटलमेंट बन जो सेल्फ कंटेन नहीं होती। यहाँ पे लोग रहते हैं बट कुछ नीड्स के लिए, जिसमें एम्प्लॉयमेंट आ गया या फिर शॉपिंग हो गई, एंटरटेनमेंट हो गई, इन अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरी करने के लिए वो तब भी मेन सिटी पे डिपेंड करते हैं। ऐसे सब अर्ब्स सिटी के कुछ कुछ पार्ट्स में डेवलप हो जाते हैं, जिसमें एग्जाम्पल हम देख सकते हैं अर्बन स्प्रॉल में बेंगलुरु का, जो कि एडजॉइनिंग एरियाज में बढ़ता गया बट अनप्लान्ड था, जिसकी वजह से अभी वाटर क्राइसिस भी देखा जा रहा है इन बेंगलुरु। इसके बाद सैटेलाइट टाउन की बात आती है तो ये सेल्फ सस्टेनिंग टाउन है खुद में ही, इसके अंदर ही एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है। जो रेसिडेंट्स हैं उनको बाहर जाने की जरूरत नहीं है फॉर नीड्स लाइक एम्प्लॉयमेंट या फिर शॉपिंग, एंटरटेनमेंट। फॉर एग्जाम्पल गुरुग्राम या फिर नोएडा, जहाँ पे रेजिडेंशियल डिस्ट्रिक्ट भी है, शॉपिंग एरियाज भी है, म्यूनिसपैलिटी भी है, इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी है। तो सेल्फ सस्टेनिंग जो टाउन होता है उसको हम सैटेलाइट टाउन बोलते हैं। अर्बन प्लानिंग की हमें क्यों जरूरत है? अर्बन प्लानिंग की जरूरत हमें इसीलिए है क्योंकि बहुत सारे केसेस भी हो रहे हैं जो जो कि हमें बताते हैं कि कितना अनप्लान्ड वे में जो अर्बनाइजेशन है वो होता जा रहा है। जैसे जोशी मठ इंसिडेंट भी हम देख सकते हैं। लैंड सब्सिडेंस की जो केसेस हैं इंडिया में बढ़ते जा रहे हैं। 12% जो इंडिया का लैंड है वो प्रोन है लैंडस्लाइड से, जो कि रिजल्ट हो सकता है कहीं ना कहीं कैरिंग कैपेसिटी को ध्यान में रखना, अर्बन पॉलिसीज को उसके अकॉर्डिंगली अलाइन ना करना, अर्बन फ्लडिंग के इश्यूज इंक्रीज होते जा रहे हैं टाइम के साथ। इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी हम बनाए रखें, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करें, बेसिक रिक्वायरमेंट जैसे कि वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब अवेलेबल होना चाहिए। अर्बन प्लानिंग में कुछ चीजें हम कर सकते हैं, जैसे अर्बन पार्क्स बना सकते हैं, वेस्ट मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक्स पे काम कर सकते हैं, ग्रीन रूफ बना सकते हैं जिसकी वजह से अर्बन आइलैंड हीट इफेक्ट भी कम होगा, इरिगेशन, अर्बन फार्मिंग पे ध्यान दे सकते हैं। अमृत, दैट इज अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ये फोकस करता है कि वाटर सप्लाई, सीवेज मैनेजमेंट, सीवर फैसिलिटीज, ये सब अवेलेबल होनी चाहिए हमारे सिटीज में। स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन जो है वो होने चाहिए ताकि फ्लडिंग के वाटर को, वाटर फ्लड जो एकदम से स्वेल अप होता है वाटर, उसको हम डिक्रीज कर पाए। इसके बाद एमिनिटी वैल्यू जो है सिटीज की उसको enhance कर पाए, जिससे वो कैसे कर सकते हैं, हम ग्रीन स्पेस अपग्रेड कर बना सकते हैं, रिक्रिएशन कर सकते हैं सेंटर्स का। अब 1 लाख जिनकी पॉपुलेशन, जो सिटीज जिनकी पॉपुलेशन 1 लाख से ऊपर है, उन सिटीज में कैरी आउट किया जाएगा अमृत मिशन। अमृत अम्ब्रेला के अंडर ही आता है हृदय, दैट स्टैंड्स फॉर हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड एग्यूमेंटेशन योजना, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने दी है। इट वाज लॉन्च्ड इन 2015। ये बात करता है सैनिटेशन, ड्रेनेज, वेस्ट मैनेजमेंट, जो बेसिक चीजें हैं सिटी में उसको कैसे मैनेज किया जा सके, प्रिजर्व किया जा सके, और ऑल्सो जो हेरिटेज है सिटी का, जो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है हर सिटी का, उसको कैसे प्रिजर्व किया जा सके, उसकी ये बात करता है। देन स्मार्ट सिटी मिशन, ई गवर्नेंस के लिए, स्मार्ट वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, जिसमें वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स आ जाते हैं या फिर वेस्ट टू वेल्थ पार्क आ जाते हैं, ये इनके डेवलपमेंट की बात करता है। इसके अलावा वाटर एंड एनर्जी मैनेजमेंट कैसे हो सकता है, स्मार्ट मीटर्स लगाने की यहाँ पे बात होती है। अर्बन मोबिलिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं, जिसके लिए स्मार्ट पार्किंग को लेके आया जा रहा है, स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेके आया जा रहा है। इंडियन आर्किटेक्चर की अगर बात करते हैं तो उसमें एक फेमस पर्सनालिटी है, दैट इज लॉरी बेकर, जो कि जो कि ब्रिटिश आर्किटेक्ट हैं बट इंडियन ओरिजिन है इनका। एंड दे आर फेमस फॉर कॉस्ट इफेक्टिव एनर्जी एफिशिएंट आर्किटेक्चर।
मतलब कॉस्ट इफेक्टिव भी है एंड एनर्जी का एफिशिएंटली यूटिलाइज भी हम कर रहे हैं। जो नेचुरल लाइट आ रही है, नेचुरली विंड आ रही है, उसका यूटिलाइजेशन करें ताकि स्पेस को मैक्सिमाइज कर पाए, वेंटिलेशन भी मेंटेन हो पाए, एंड नेचुरल लाइट के लिए नेचुरल लाइट का यूज करके जो हम वैसे लाइट लगाते हैं उसका खर्चा भी बच पाए। तो लॉरी बेकर इज इम्पोर्टेंट फॉर इंडियन आर्किटेक्चर। इसके बाद स्मार्ट सिटी मिशन 2015 में लॉन्च हुआ। 100 स्मार्ट सिटीज हम बना रहे हैं इसके अंदर। अटल जो अमृत की हमने बात की वो भी 2015 में लॉन्च हुआ था। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना भी है, दैट वाज लॉन्च इन 2015। इसमें अर्बन और ग्रामीण फॉर द रूरल एरियाज, अर्बन फॉर द अर्बन एरियाज, अफोर्डेबल हाउसिंग बनाने की बात करते हैं फॉर द अर्बन पुअर। स्वच्छ भारत अभियान भी है, इस कैंपेन चलाता है, ये भी सैनिटेशन और क्लेनलीनेस को मेंटेन करेगा। हृदय की हम बात कर चुके हैं। NULM दैट स्टैंड्स फॉर नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, जिसको 2013 में लॉन्च किया गया था ताकि अर्बन पुअर जो है उसके लिए सस्टेनेबल लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज बनाई जा सके। जैसे कि सब अर्ब में हमने देखा कि रेजिडेंट रहते तो उसी पार्ट में है सिटी के, बट अपनी बेसिक एम्यूनिटीज एम्प्लॉयमेंट के लिए वो दूसरे मेन सिटी पे ही डिपेंड करते हैं, तो जिसकी वजह से माइग्रेशन होता है। फिर आता है JNNURM that stands for Jawaharlal Nehru National Urban Renewable Mission that was launched in 2005। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए, आगे जाके गवर्नेंस कैसे होना चाहिए सिटीज का, उसकी ये बात करता है। इसके अलावा अगर हम अर्बन प्लानिंग में बात करते हैं तो वर्ल्ड बैंक ने भी रिपोर्ट दी थी कि इंडिया जो है उसे नीड है मोर देन 800 बिलियन US डॉलर्स इन्वेस्ट करने की इन द नेक्स्ट 15 इयर्स, अगर अपने फास्ट ग्रोइंग अर्बन पॉपुलेशन की डिमांड को हमें मीट करना है। तो सबसे पहला इंडिया का फर्स्ट पैन अगर इंडियन अर्बन विजन की बात करते हैं तो नेशनल कमीशन ऑन अर्बनाइजेशन आया था इन 1988। इसके अलावा ट्यूलिप भी है इंडिया में, दैट इज द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम, जिसमें कि फ्रेश ग्रेजुएट्स जो हैं अर्बन लोकल बॉडीज से, स्मार्ट सिटीज से, उनको इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाएगी। एस्पिरेशनल इंडिया जो थीम है उसके डूइंग बाय लर्निंग एंड लर्निंग बाय डूइंग, इन कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया जाएगा। अर्बन प्लानिंग के बारे में बताया जाएगा, वाटर सप्लाई मैनेजमेंट, स्लम इम्प्रूवमेंट, डिजिटल गवर्नेंस, इन सब के बारे में इंटर्नशिप के ड्यूरेशन में बताया जाएगा। So that is all for today. Thank you so much for joining Ansargari and keep learning.